पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ेंग एक फर्नेस के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो खुद भी परेशान होता है कि वो किस दुनिया में आ गया है। और फिर हम देखते हैं कि आसमान से कुछ मीटियोर्स गिरने लगते हैं, जिनमें से एक मीटियोर उसे हिट कर जाता है, जिससे उसकी बॉडी में आग लग जाती है, जिससे वो खुद भी परेशान होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके पीछे एक मॉन्स्टर होता है, जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा था और उसके पास एक बहुत ही पावरफुल हैमर था। वो ज़ेंग के करीब आता है और उस हैमर से बहुत ही जोर से वार करता है। अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि ज़ेंग जैसे ही उससे टकराता है तो बहुत तेजी के साथ जमीन की तरफ जाता है और एक पिलर से जोर से टकरा के वापस ऊपर उठ जाता है। और फिर जैसे तैसे वो अपने आप को गिरने से बचाता है, मगर वो देखता है कि वो जायंट मॉन्स्टर फिर से उस पे हमला करने वाला है, तो वो अपनी लाइटनिंग स्पीड की मदद से वहां से निकल जाता है। जिसके बाद उसे अज़ूरा ड्रैगन की आवाज सुनाई देती है, जो कि उससे कहता है कि सुप्रीम रिफाइनमेंट टेक्निक दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। तो ज़ेंग कहता है कि कौन है वहाँ, कौन बात कर रहा है? तो अज़ूरा ड्रैगन कहता है, तुम इस टेक्निक की मदद से अपनी बॉडी को एक मैजिकल वेपन की तरह यूज कर सकते हो और इससे तुम अपने कल्टीवेशन लेवल को कई गुना बढ़ाकर अपनी बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हो। और जब तुम इस टेक्निक को पूरी तरह से सीख जाओगे तो तुम्हें प्रीमोर्डियल बॉडी का ट्रेजर मिलेगा, जिससे तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। और फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे वो पत्थर टूटने लगता है, जिससे ज़ेंग का बैलेंस भी बिगड़ जाता है। और फिर वो मॉन्स्टर उस हैमर की मदद से सीधा ज़ेंग को हिट करता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ज़ेंग उस अटैक से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और वो नीचे गिरने लगता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो कहता है कि आखिर ये किस तरह की सुप्रीम टेक्निक है, लगता है शायद मैं आज मरने वाला हूँ। वो नीचे गिरने लगता है, जिसके बाद वो देखता है कि वो मॉन्स्टर उसकी तरफ तेजी से आ रहा है और वो एक पिलर को खींच के उसके करीब ले आता है। और फिर जैसे ही ज़ेंग नीचे आता है तो वो उसे दो पिलर्स के बीच में ही दबा देता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे ज़ेंग की हड्डियां ही टूट गई होंगी, मगर वो अब भी जिंदा था। जिसके बाद हम देखते हैं ज़ेंग की आंख खुलती है तो वो किसी और दुनिया में पहुंच चुका होता है, जिस पर वो खुद भी हैरान होता है और कहता है कि क्या ये कोई अंडरवर्ल्ड है, मैं कहाँ हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और फिर उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि उससे कहती है कि एक अच्छा इंसान हमेशा भलाई का ही रास्ता चुनता है। तो ज़ेंग जब पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे एक शख्स खड़ा होता है। वो उसे देखकर कहता है कि फादर, क्या ये आप ही हैं? तो वहाँ पे उसका फादर खड़ा हुआ था, जो कि ज़ेंग की तरफ देखता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे क्या कहा था? तो ज़ेंग को याद आता है कि वो तो अपनी सिस्टर यान को ढूंढना ही भूल गया। मगर फिर उसका फादर उससे कहता है कि मेरी बात को अच्छे तरीके से याद रखना, तुम्हें अपनी सिस्टर को तलाश करना है और तुम दोनों को ही जिंदा रहना है, क्योंकि तुम लोग ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। ये सुनकर ज़ेंग की आंखों से आंसू निकल आता है, जो कि उस पिलर से जाके टकराता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी बॉडी में अचानक से पावर्स आ जाती हैं और उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है। और देखते ही देखते ज़ेंग उन पिलर्स को अपने हाथों की मदद से दूर धकेलने लगता है। जिसके बाद ज़ेंग को याद आता है कि उसने एक लड़की को एक फिश पेंडेंट दिया था, जो कि अब टूट चुका था। तो इससे उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और उसकी आंखें भी बिल्कुल लाल हो जाती हैं। और देखते ही देखते उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी निकलने लगती है, जिसकी मदद से वो उन पिलर्स को वहां से दूर हटा देता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे वो ऊपर आ जाता है। तो वो जायंट मॉन्स्टर जब ये देखता है तो वो दोबारा से उस पर अटैक करने लगता है, मगर इस मर्तबा जैसे ही वो हैमर उससे टकराता है तो हम देखते हैं कि ज़ेंग उस हैमर को अपने एक हाथ से ही रोक लेता है और फिर लाइटनिंग स्पीड से वहां से ऊपर चला जाता है। जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर पे हमला करता है और उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं ज़ेंग वो ऊपर चला जाता है और फिर अपने एक हाथ से एनर्जी क्रिएट करके तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ आता है और उसके फोरहेड पे जोर से पंच मारता है, जिसकी वजह से वो उसकी फोरहेड के आर पार हो जाता है। और देखते ही देखते वो मॉन्स्टर जमीन पे आकर गिरता है और फिर धुआं बन के उड़ जाता है। और दूसरी तरफ वो ड्रैगन वो फर्नेस का चक्कर लगा रहा था कि अचानक से ज़ेंग वहां से बाहर निकलता है। तो ये देखकर वो ड्रैगन ज़ेंग का पीछा करता है। तो ज़ेंग की स्पीड ज्यादा थी, मगर वो ड्रैगन भी उसके पीछे पीछे आता है और एक पल के लिए ऐसा लगा था कि जैसे वो उसे अपने मुंह में डाल लेगा, मगर ज़ेंग वहां से निकल जाता है और पानी के बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो 2-4 कदम लड़खड़ाते हुए चलता है और फिर बेहोश होकर गिर पड़ता है।
जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शेंगजी भागता हुआ लुओ बिंगवान के पास आता है और उससे कहता है कि मास्टर लुओ जेंग वो पता नहीं क्या कर रहा है, उसकी बॉडी से बहुत एनर्जी निकल रही है। तो बिंगवान कहता है कि मुझे आराम से बताओ। तो शेंगजी उससे कहता है कि लुओ जेंग ने कोई मिस्टीरियस टेक्निक सीख ली है जिसकी वजह से लगता है कि वो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो बिंगवान कहता है अच्छा ऐसी बात है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हमें एक और रूम का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर एक फर्नेस पड़ा हुआ होता है और वहां पे पिंजरों के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं और कोई शख्स उन लोगों की एनर्जी को कंज्यूम करके उस फर्नेस के अंदर डाल रहा था, जिसकी वजह से वो सब के सब लोग उन पिंजरों के अंदर ही मर जाते हैं। मगर वो शख्स कहता है कि ये एनर्जी काफी नहीं है, लुओ फैमिली के गुलाम बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, ये मेरे किसी काम के भी नहीं है, मुझे एक परफेक्ट बॉडी चाहिए जिससे मेरा काम आसानी से हो सके। ये कहने के बाद हमें उसका हाथ दिखाया जाता है और उसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है।